नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। एक राज दरबार के द्वार पर दो द्वारपाल खड़े थे। तभी एक साधु वहाँ पे आकर बोलता है, हे द्वारपाल, जाओ अपने राजा से मेरा संदेश भिजवा दो कि आपका भाई मिलने आया है। द्वारपालों को विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने सोचा होगा कि कोई भाई होगा इनका जो सन्यासी हो गया होगा और अपना राजपाट त्याग करके वो सन्यास ग्रहण कर लिया होगा और अपने भाई से मिलने आया होगा। एक द्वारपाल गया, राजा से संदेश लेके बताया कि आपका भाई मिलने आया है। तो राजा खुश हुआ और बोला कि जाओ उसे भेज दो, मैं मिलूँगा। जब वो सन्यासी राजा के सामने आया तो राजा ने कहा, हे अनुज, कैसे हो? तो साधु मुस्कुराया, बोला, मैं ठीक हूँ, मैं आपका हालचाल लेने आया हूँ आपके पास। और उसने अपनी व्यथा सुनाई कि जिस महल में मैं रहता था वो जर्जर हो चुका है, हमारे 32 नौकर हमारा साथ छोड़ चुके हैं, हमारी 5 रानियों की डेथ हो चुकी है, जिससे अब हम कोई काम नहीं कर सकते। तो हे राजन, मैं आपके द्वार पर आया हूँ, कुछ दया की दृष्टि मेरे पे हो जाए ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। राजा देखा और मुस्कुराया। तो राजा ने उसको सोने के 10 सिक्के दिए। साधु बोला, हे राजन, ये तो बहुत थोड़े हैं, इससे हमारा कैसे गुजारा होगा? फिर राजा ने बोला कि इस साल राज्य में सूखा पड़ गया था, इसलिए राजकोष में ज़्यादा धन नहीं है। तो साधु बोला, चलो हम दोनों समंदर पार चलते हैं, वहाँ मैं आपको समंदर में पैर रखूँगा, सारे सोने बहुत सारा धन निकलेगा। राजा मुस्कुराया, फिर वो समझ गया कि वह हमारे बारे में इतना सोच रहा है। जब साधु प्रणाम करके तब उसने राजा ने उसको चांदी के सोने के 100 सिक्के दे दिए। साधु के जाने के बाद द्वारपाल और मंत्री खड़े थे। तो राजा से पूछा, है राजा, मेरी जानकारी में यह है कि आपका कोई भाई नहीं है, फिर भी आपने उसको इतना बड़ा इनाम क्यों दिया है? राजा मुस्कुराया और बोला कि ये साधु मेरा भाई नहीं है, ये हमारे प्रजा है, हमारी प्रजा हमसे मिलने भाई बनकर आई है, इसलिए वो अपने 32 दांत, उसका तात्पर्य ये था कि उसके जो 32 नौकर थे, यानी 32 दांत और 5 रानियां, जो कह रहा है वो 5 इंद्रियों की बात कर रहा है, और जो जर्जर महल की बात कर रहा है वो उसका शरीर है। इसके तात्पर्य ये है कि उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, अब उसको धन की आवश्यकता है। राजा मुस्कुराया और बोला कि वह साधु इतना ज्ञानवान है, इतना बुद्धिमान है, कल से वो अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा, क्योंकि उसने दर्शाया कि राजा और रंक में भेद नहीं करना चाहिए, यानी जो कोई द्वार पे आए तो उसको सम्मान पूर्वक उसकी ज़रूरत जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। उसको 10 सिक्के कम लगे थे, क्योंकि उसने मेरे राजकोष को देखकर सोचा होगा कि जो ये मामूली से थे, मेरे राजकोष में तो इतना माल खजाना भरा हुआ है कि मैं उसको सोने से तौल सकता था, लेकिन उसने समंदर इसलिए कहा क्योंकि वो राजा था, वो कुछ भी कर सकता था। और ये कैसी लगी कहानी कमेंट में बताएं। आगे फिर हम कोई दूसरी कहानी लेकर मिलेंगे। नमस्कार।